हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत कुमार डिजिटल मीडिया के इस वीडियो सीरीज में मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो जो आपके कुछ सिलेबस की चीज़ें रह गई थी उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ से जो चीज़ें यहाँ से रह रही हैं हमारे पास क्रिएशन ऑफ पेज, इंपॉर्टेंट एंड मूवमेंट ऑफ कॉपी इमेजेस और सिलेक्शन एंड ड्रॉपिंग फोटोग्राफ्स, और यहाँ से लेकर के जितने भी पैलेट्स हैं, मास्टर पेजेस हैं, टेम्पलेट्स हैं, प्रिंटिंग विश्वविद्यालय के डिजिटल टेक्निक्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो टॉपिक है डिजिटल मीडिया लैब का, ये सिलेबस यहाँ से कंप्लीट होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो भी कुछ बनाते हैं उसके लिए आपके पास पहले से ही कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि आपको क्या बनाना है। तो आज हम बनाएंगे एक मैगजीन डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट रैपिंग, इमेज क्रॉपिंग, ठीक है। और इसमें कॉलम्स कितने लेते हैं, हम कॉलम पे भी काम करेंगे, स्लग क्या होती है, इनसाइड के स्पेस, आउटसाइड स्पेस, ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ से देखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कुछ पहले से टेम्पलेट्स बनी हुई हैं जो हमने बनाई हुई थी पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास जब भी आप कुछ चीज़ें बनानी हो, मैगज़ीन, फ्लायर या ऐसे कुछ, तो आप भी पहले से सारी जो कंटेंट है, प्लानिंग जो आपकी है, वो प्लानिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप जिस टॉपिक के ऊपर मैगज़ीन बनाना चाहते हैं या न्यूज़लेटर बनाना चाहते हैं, तो सारी कंटेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर वो कॉलेज के लिए न्यूज़लेटर बनानी हो तो कॉलेज के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, जो चेयरमैन हैं उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, या वीसी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनकी भी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। उनकी जो थॉट्स हैं, वो उनका क्या मानना यूनिवर्सिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर होना चाहिए। अगर आप किसी फ़ोटोग्राफ़र के ऊपर अगर न्यूज़लेटर या मैगज़ीन डिज़ाइन करना चाहते हैं, फ़ैशन के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं या आर्टिकल्स हैं, तो वो सारी चीज़ आपके पास पहले से ही आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। तब जो भी आपकी प्लानिंग है तो फिर वो एग्जीक्यूट होगी अपने इस पेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं, यहाँ से क्रिएट न्यू, ये पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को। यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो हमारे पास ये पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो हम इस पे प्रिंट लेंगे, और लेटर न्यूज़, और यहाँ से और भी आपके पास बहुत सारी हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्राउज़र वगैरह हैं, कई चीज़ें यहाँ पे आपके पास पहले से ही यहाँ पे बनी हुई हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट में आप लीगल, टैबलॉइड, हाफ या A4 तरह की आप चीज़ों को यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर वेब पे जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को मिलेंगे। सेव फाइल में भी बहुत सारी चीज़ों जो प्रीसेट्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट इसमें ऑलरेडी एक है सेव। तो यहाँ से अगर हम लेटर पे लेते हैं तो लेटर पे लेंगे तो पेज हमारा बड़ा होगा। तो विड्थ एंड हाइट जो भी लेटर का है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पेज अगर यहाँ बात करें तो मैगजीन में हम 8 to 10 ऐसे भी पेजेस को यूज कर सकते हैं। तो हम 7 पेज पे इसको बनाएंगे। तो और आगे चलते हैं, स्टार्ट और कॉलम। हम कॉलम आप डिपेंड करता है आप कितने कॉलम पे उसको करना चाहते हैं, 3 कॉलम पे, 4 कॉलम पे, 5 6, जितनी भी रिक्वायरमेंट है तो वो आप कर सकते हैं। अगर मैं 3 कॉलम पे अगर ले रहा हूँ तो मैं 3 लूँगा, और कॉलम गटर स्पेस 0.16 ले सकते हैं। मार्जिन में 0.5 इंच ले रहा हूँ, और ब्लीडिंग में अभी लिया नहीं हूँ, उसको 0 ही रहने देते हैं। अगर ब्लीडिंग की रिक्वायरमेंट होगी अगर, तो आप ले सकते हैं। अगर आपके आइडियाज़ है इस चीज़ को लेकर के तो आप उसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्लग है, और टॉप बॉटम आउटसाइड इनसाइड में जो भी रखना हो तो आप यहाँ से मैं 1015 1015 ये इतना ले लेता हूँ। यहाँ पे भी सेम सेम ले सकता हूँ। अगर आपको आउटसाइड और इनसाइड का अलग से करना हो तो आप यहाँ से इसे चेन को ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद ये देखिए जब आप चेंज करेंगे इसको तो ये बिल्कुल अलग आएगी। ये देखिए चारों एक साथ चेंज नहीं हो रहे होंगे। जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे, इस चेन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये एक साथ ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी अप्लाई होता है, और यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया और इसे ऐड कर दिया, दोनों चेन को मैंने जोड़ दिया वापस से। और फेसिंग पेजेस हमारे रहेंगे, और ये जो भी चीज़ हमारा बन रहा है वो
इंच में वो रहेगा। और मैं यहाँ से आप प्रीसेट्स डिटेल है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं प्रीसेट को। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ पेरिस, तो यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि और भी कई चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रहा है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे या मॉनिटर पे या मोबाइल पे आप देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पेज लेयर और लिंक दिखाई दे रहा, तो हम बात करते हैं पेज की, क्योंकि पेज मेकिंग आप में है जहाँ पे ये सिलेबस है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इट इज़ क्रिएशन ऑफ पेजेस। तो क्रिएशन ऑफ पेजेस में इंपॉर्टेंट एंड मूवमेंट ऑफ कॉपी एंड इमेजेस, तो ये सारी चीज़ें हम आज करेंगे। तो इसके बाद जो भी है सिलेक्शन एंड क्रॉपिंग, ये भी सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे इस प्रैक्टिकल से। और हम जो हमारा ये प्रिंट कलर मोड होगा, ये हमारा कलर मोड CMYK में होगा, RGB में हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंट होगा। तो प्रिंट के लिए हम CMYK यूज करेंगे और वेब के लिए हम इसमें RGB का यूज करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में जब हमने ऑनलाइन वो बनाया था एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसको हमने RGB बनाया था क्योंकि हम उसे ऑनलाइन उस कंटेंट को स्प्रेड करेंगे हर वेबसाइट पे, जहाँ पे भी चीज़ें यूज होती है वहाँ पे ये सारे यूज करेंगे। तो वो हमारा वेब के लिए है तो हम उसमें RGB यूज करेंगे, और हमारा अगर प्रिंट के लिए है तो हम उसमें CMYK को यूज करेंगे। तो ये पेज यहाँ पे अगर मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पे आपको साइड में ये पेज का दिख रहा होगा। यहाँ से ये आपका नन कुछ नहीं, अगर ये यहाँ से आप उठा करके किसी पर डाल देते हैं तो पेज न्यू हो जाएगा आपके लिए। और ये मास्टर पेज है, जहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये मास्टर पेज आपके दोनों यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएंगे। इसमें अगर छोटा कर दूँ तो छोटा बड़ा आप यहाँ से कंट्रोल प्लस से आप इसे बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से आप इसे पेज को छोटा कर सकते हैं, या Z प्रेस करके आप डायरेक्ट यहाँ पे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ Z प्रेस करेंगे और ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से कंट्रोल प्लस और माइनस से भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कलर की रिक्वायरमेंट है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पेज कलर नहीं देना हो तो आप नहीं दें। ये हमारा यहाँ पे ब्रेड और स्लग आप इसमें ये साइड में दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो भी कंटेंट है इस जो लाइन है, ये आउटर लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो वो आपका कटिंग के टाइम पे वो आपका कंटेंट निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से W प्रेस करते हैं तो आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा जिसका आगे हम यूज करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने, सबसे पहले हम पेज नंबर क्रिएट करेंगे सारे पेज के लिए। तो हम सबसे पहले एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल फुल ले लूँ, तो मुझे इतना बड़ा करना हो तो यहाँ कर सकते हैं, या आप इतने छोटे से में भी काम चला सकते हैं। अगर कलर देना हो यहाँ से फिल में जा कर के आप ऐसे यहाँ पे कलर दे सकते हैं। अगर ब्लू में देना हो तो आप ब्लू में देंगे, और जो भी आपकी कलर की रिक्वायरमेंट है वो आप करेंगे। और टेक्स्ट पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ओके, यहाँ पे डालेंगे आप पेज नंबर, कंट्रोल B करेंगे जैसा कि हर बार मैं बताता है, इग्नोर टेक्स्ट है ओके। और यहाँ से मैं इसके कलर को करता हूँ चेंज, इसमें लूँगा मैं वाइट ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, ये ठीक है। और ये टेक्स्ट लिया, इसे मैंने सेलेक्ट किया, और स्पेस रहेगा। तो इसमें पेज नंबर के लिए आप यहाँ से टाइप में जाएंगे, टाइप के बाद आप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर के ये मार्कर जो है इसमें करंट पेज पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। याद रखें टाइप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद आप मार्कर्स के अंदर करंट पेज नंबर जब आप करेंगे तो ये कोड है जो यहाँ पे आपको शो करेगा, सिर्फ मास्टर पेज पे ये सिर्फ अप्लाई होगा। तो आपके जो लेफ्ट साइड के जितने भी पेजेस हैं आपको वहाँ पे वो अपीयर हो जाएंगे। ये देखिए पेज नंबर 2, 4 और ये 6, बहुत ईजी है। बस आप इस शॉर्टकट को याद रखें। फिर से हम चलते हैं मास्टर पेज पे, और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। जितना रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट पे आप इसे रख सकते हैं। अगर और बड़ा करने की जरूरत है तो आप इसको यहाँ से बड़े कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2, ठीक है। अगर इतना जो स्पेस रह गया हमारे पास तो इसको मैं यहाँ से छोटा कर दूँगा,
करते हैं इसको मास्टर, ये रह गया हमारा, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको नीचे की तरफ लाना हो तो आप इससे एरो की हेल्प से भी अप एंड डाउन इसको आप कर सकते हैं। जब आप देखते हैं तो 2 6 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर लेकर जाएंगे और मैं इसको भी थोड़ा सा अंदर कर दूंगा, या आप इसको एक अलग शेप में भी इसे डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था उस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, और उसको कलर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह भी आप इसको डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सेम पेज अगर आपको राइट साइड को भी लेकर जाना होगा तो आप यहाँ से दोनों को कॉपी करेंगे और वो दोनों वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया। तो जब आप इधर 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 आपको पेज दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप याद रखेंगे, आपको बहुत काम आएगी ये सब चीज़ें। में से छोटा कर दो। आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सारी चेंजेस आपके पूरे पेज के ऊपर होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेज पे किया तो सिर्फ आपको इसी पेज पे होगा, नहीं। मास्टर पेज इसीलिए होता है कि एक ही काम आपको बार बार ना करना पड़े, इसलिए मास्टर पेज होता है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मास्टर पेज की जो बेनिफिट होते हैं, आपको कैसे हेल्प करता है। जैसे कि मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, अगर मुझे इधर कलर चेंज करना हो, यहाँ से इस तरह मुझे कुछ डिज़ाइन डालना हो तो आप यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसमें एक कलर को इंसर्ट कर देंगे। जो भी कलर हो आप यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। येलो है तो येलो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कलर्स में जा करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे साइड पे, यहाँ करेंगे CMY के, तो आपके पूरे कलर प्लेट्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको जो भी कलर इसमें से जितने भी अमाउंट का कलर लेना हो आप यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और यहाँ से आप इसे और भी मिक्स कर सकते हैं कंट्रोल में, जो भी लैप कलर में इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इधर ले जाके इसको और भी कलर में इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसका ये फ़ायदा है कि जब आपने इसको मास्टर पे क्रिएट कर दिया है तो जब आप पेज पे जाएंगे, मैं यहाँ करता हूँ, देखिए 2 4 और ये 6, देखो ये फ़ायदे हैं मास्टर पेज होने के। अगर मैं इस तरफ बना रहा हूँ, इसके लेफ़्ट पेज के लेफ़्ट साइड पर अगर मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे राइट साइड के पेज के राइट साइड वाले स्पेस पर अगर यूज करना हो तो या तो आप सेम टू सेम उसे कॉपी कर लें, नहीं तो आप एक नया क्रिएट कर लें अगर रिक्वायरमेंट है तो। जैसे कि आपको यहाँ ये इनसाइड स्पेस दिख रहा होगा, ये आपको आउटसाइड स्पेस दिख रहा होगा, आपको इसके अंदर बनाना है और यहाँ पे आपको इसके अंदर बनाना है। ये हमारा कॉलम जो था 1 2 3, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। जैसे कॉलम नंबर 1 सेलेक्ट किया, 36 1, ये कॉलम नंबर 1 मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो कॉलम को लेकर के कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। यहाँ से हमारा 2 और यहाँ से हमारा ये 3, ये हमारा 3 हो गया है। तो इस तरह करके आप जब देख रहे होंगे 1 2 3 कॉलम इस तरफ भी है और 3 कॉलम आपके लेफ्ट साइड में भी है, तो ये 3 कॉलम। अगर हम 4 ले रहे होते तो ये कॉलम हमारे पास अभी 3 है तो वो 4 दिख रहे थे, फिर अगर हम 5 कॉलम लेते तो वो हमें 5 कॉलम में दिखाई दे रहा होता। तो ये कॉलम है, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। जब भी आप कॉलम पे चेंज करना हो तो आप उस पर भी जा करके सेटिंग से जा करके भी चेंज कर सकते हैं लेआउट में, ठीक है। और या टाइप्स ऑब्जेक्ट जब भी है वहाँ से आप और भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 को हम क्रिएट करेंगे। जो भी क्रिएट करना है, जो भी इमेजेस लेने हैं हमें, हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये हम इसे करते हैं थोड़ा छोटा स्मॉल पेज, तो यहाँ पेज नंबर 1 ये हमारा आ गया है। तो आप याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करें और अपने जो भी आपके पास नोट्स हैं उसमें आप इसे नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बार बार जब भी आप बोलें तो आप अपने याद कर सकें अपने नोट से देख करके।
तो यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल डी से मैं अपने पेजेस लूँगा, ये पहले से ही मैंने ले रखा है। यहाँ से ओके, और ये आपसे परमिशन मांगेगा कि मुझे प्लेस करने के लिए परमिशन दो, तो आप यहाँ से इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ तक, ये ओके ठीक है। और इससे मैं यहाँ से करता हूँ थोड़ा छोटा, ये यहाँ पर, ताकि मेरा पेज नंबर भी आए और बाकी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे। मैंने ऐसे कर दिया साइड तक, और यहाँ से करता हूँ मैं W, जो भी बाहर चीज़ें निकल गई हैं हमारी स्पेस से बाहर से, तो वो बाहर ही रहेंगी, वो आपके प्रिंट में नहीं शो करेंगे। आप प्रीव्यू आप जब कर रहे हैं तो वही चीज़ आपको दिखाई देंगी जो आपके प्रिंट पे आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें होंगी। अब इसका नाम देना हो या जो भी और चीज़ें आपको क्रिएट करनी है इस पर, तो वो चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका नाम देना हो इस मैगजीन का, तो मैं यहाँ पे ये ऐसे लिया और कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी करने के बाद मेरे पास जो डॉक्यूमेंट फाइल है मैं उसको लाऊंगा, ये रहा डॉक्यूमेंट फाइल में। मैं अगर इसके लगता हूँ हॉरिजॉन्टल पेरिस, मैं ऐसे कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद मैं कंट्रोल बी, इग्नोर टेक्स्ट टैब, ओके। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया। तो इसकी जो साइज है वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, और इसे बड़ा करना हो तो यहाँ से आप इसे ऐसे बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं छोटा कर दूँ पेज, तो यहाँ से हम इसको करेंगे कलर चेंज। तो ये हमारा गया, और यहाँ से अगर मैं कलर लूँ, जो थीम कलर है हमारे पास, आप उससे भी ले सकते हैं, उससे भी इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर आपको अगर किसी और कलर की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो इसको अगर फाइनल करते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज पे और भी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, तो उसकी और भी जो डिज़ाइन की अगर ज़रूरत है तो उसको हम लेंगे। तो ये हम गए, ये मेरा ट्रिंकल टूल लिया है यहाँ पे ऐसे, और इसके कलर को मैं अगर चेंज करूँ तो ये डाल देता हूँ। और इसकी शेप को चेंज करना मैंने आपको बताया भी है पहले भी। इसके डबल क्लिक करेंगे इस डायमंड के ऊपर, शिफ्ट प्रेस करके, या तो आप इस साइड से चेंज कर लें, या फिर आप शिफ्ट प्रेस करके इस साइड से और इस साइड से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस साइड से, कौन से एजेस से आप कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके बाद इसकी ओपेसिटी को आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसके आउटलाइन देना हो तो आउटलाइन में जा करके आप कलर को यूज करके आप इसको इस तरह का आउटलाइन भी दे सकते हैं। अगर इसके आइडल जो आउटलाइन है उसकी विड्थ को बढ़ानी हो तो आप इस तरह यहाँ से विड्थ की जो यहाँ से 2 3 4 जो भी है विड्थ की जो नंबरिंग है, वहाँ से आप इसको विड्थ को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट में है। तो नहीं है तो आप इसके बिना स्ट्रोक के भी यूज कर सकते हैं। अगर इसमें अगर मुझे कोई कंटेंट डालना हो तो मैं इस पर डालता हूँ इशू 2001 एडिशन 1 2000 की है ये, तो हमारी पहली इशू है ये, पब्लिशिंग है, तो उसको हम लाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने जो भी हमने टेक्स्ट पहले से ले रखा है, कंट्रोल सी, और यहाँ से कॉपी, कंट्रोल वी, ये हमारा आ गया। और इसके साइज को मैं यहाँ से बड़ा कर दूंगा, ये बड़ा हो गया। और अगर आपको इसके कलर को चेंज करना हो तो आप यहाँ से ये ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, और आपके पास और भी कलर है ब्लैक, तो आप यहाँ से ब्लैक को भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक इस पर ज़्यादा हाईलाइट है, अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। और भी जो अगर डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। अगर वेबसाइट की डिटेल्स आपको लगता है कि यहाँ देना ठीक है तो आप दे सकते हैं। वैसे वेबसाइट की जो डिटेल्स होती है वो सारे लास्ट पेज के ऊपर प्रिंट होती हैं। और भी अगर यहाँ पे कुछ है तो आप कोई और लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्सप्लोर
पेरिस एडिशन 1 मैं इस नाम से देता हूँ, और आपके पास जो नाम है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कम कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये आएगा। और इसको फ़ॉन्ट साइज को चेंज करना हो तो आप यहाँ से जा करके फ़ॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज के यहाँ पे फ़ॉन्ट टेक्स्ट के हैं, तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, या जैसा है उसे भी रख सकते हैं, या ओरिजेंटल पेरिस है तो इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास कई हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप इस पर रख सकते हैं। और पैराग्राफ वगैरह के बारे में तो पता ही है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास पैराग्राफ के यहाँ से कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसको अलाइनमेंट करने के लिए। अलाइन आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो स्पेस अगर इस पर आप रखते हैं तो जस्टिफाई ऑल लाइन्स के साथ करते हैं तो आपके पास ये आता है, और जस्टिफाई बेस लास्ट लाइन करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आता है। तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट आप ये करें, या उसमें से जो भी पैराग्राफ की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो आपके न्यूज़पेपर कह रहा हूँ, मैगजीन के जो भी डिटेलिंग है आपके इनर साइड में और क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट हैं, तो उसके बारे में भी आप इसके ऊपर आपको लिखना होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पेरिस पेरिस फूड, और कुछ भी जो स्ट्रीट फूड, या आप वो दे सकते हैं। आपके पास और भी चाहिए, पेरिस नाइट लाइफ, आप इस तरह के भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। और यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज को ऐसे बड़ा कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है फ़ॉन्ट साइज की तो आप यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से इसको कम कर दें। और कलर चेंज करना हो तो आप ब्लैक रख सकते हैं, या और भी जो आपके पास कलर है उसमें से आप इसको यूज कर सकते हैं। और भी आपको जो भी आपको इसके बारे में देना हो, जो भी कंटेंट है, तो उसके बारे में आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे दे सकते हैं। आपको जहाँ पे अच्छा लगे, आपकी डिज़ाइन जो भी हुई है उस पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूँ फूड फन, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। और पेरिस नाइट लाइफ को भी आप रीनेम कर सकते हैं, पेरिस व्यू एडिशन 1 ऐसे। तो यहाँ पे जाएं, तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं आपके मैगजीन में तो आप उस पर चीज़ कर सकते हैं मैगजीन के अंदर में। तो अगर हम ये हमारा हो जाता है तो हम चलते हैं अपने सेकंड पेज के ऊपर। अगर और भी कोई यहाँ पे आपको चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज में ये हमारा रहा पेज नंबर 2। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जब आप यहाँ से ये आप जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ से पेज पे जंप कर सकते हैं। ठीक, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। तो आप याद रखेंगे कि आपको कौन सा यूज करना है, कौन से ऑप्शन को यूज करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मास्टर के ऊपर जाते हैं तो ये मास्टर पे चले जाते हैं। अगर पेज नंबर 2 के ऊपर जाते हैं तो आप 2 और 3 के फेसिंग पेजेस के सामने आप आ जाते हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट पेज को चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे इस पे इमेज लाना हो तो मैं ये मेरे 3 कॉलम 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों पेज के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो इस पे अब पेज नंबर 2 पे हम वर्क करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, और रेक्टेंगल टूल को मैं यहाँ से ट्रैक करता हूँ, यहाँ तक मैं रखता हूँ इसको। ठीक है, और कंट्रोल डी
जैसा कि मैंने बताया, तो ये पेज नंबर पेरिस पेज 2 के नाम से मैं इसे सेव कर रखा हूँ। यहाँ से जाएंगे फिटिंग और फिल प्रोपोर्शनली आप करेंगे। तो जब आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही कि यहाँ पे मेरा स्पेस रह गया। तो इसको मैं यहाँ से ये एडजस्ट कर दूंगा और मेरा यहाँ पे सही है। तो इसको अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए तो आप यहाँ से पूरी गैप कर सकते हैं। अगर नहीं है चाहिए तो आप यहाँ से छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये इनसाइड पेज आप रख सकते हैं। अगर कोई आपको इस बीच में भी कुछ डिज़ाइन करना हो तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना हो इस पेज के ऊपर, तो इसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा और जो भी मेरे पास कंटेंट है उस कंटेंट को मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल सी और यहाँ पे आया मैं कंट्रोल वी और इसको मैं सबको सिलेक्ट कर लूँ। ब्लैक कलर में ही आ गया, तो मैं यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकता हूँ वाइट और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। और इसमें आप टेक्स्ट जो भी है, जो भी कह रहा हूँ मैं, जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और क्लासेस में जाके सेरिफ, स्लैब और सेंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, आपके पास यहाँ कई ऑप्शन आते हैं, ब्लैक लेटर, मोनो, स्पेस ऐसे करके आते हैं। तो अगर यहाँ से आप डायरेक्ट उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद OCR STD देखिए सेलेक्ट किया और यहाँ से आप लूसीडा, कंसो, तो आपके पास इस तरह के भी फॉन्ट आ जाएंगे। और एक चेंज करना हो मोनो स्पेस से हैंड में जानी हो तो आपके हैंड के कई ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। और यहाँ से जब जितने भी हैं एमपी बोली, ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इनको और चेंज आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर यहाँ से हैंड की जगह आप डेकोरेटिव पे जाते हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अच्छा सा है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस पर ड्रॉप शेडो देना हो तो आप इस पर ड्रॉप शेडो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह के भी टेक्स्ट को, फॉन्ट स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं ताकि इसके बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। अगर एक कलर और मुझे यहाँ से पिक करना हो तो मैं यहाँ से एक कलर पिक करता हूँ। ये कलर हो गया, ठीक है। मैंने एक कलर पैलेट्स बना लिया अपने लिए। मैंने किया ओके, और ओके करने के बाद ये आपके यहाँ पे आ गया और कलर थीम। तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यू कलर तो था ही पहले से, पेस्ट टू कलर के नाम से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप हर एक कलर्स को आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। जो भी ग्रुप है उसका यहाँ से आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ें आप नोट कर लें अपने नोटबुक पे और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आता है। और इसके बाद मैं चलता हूँ अपने कंटेंट के ऊपर, जो कंटेंट मुझे इस पर लिखना है और जो कंटेंट हमारे मैगजीन के हाइलाइट्स हैं तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे जो कलर लेना हो तो यहाँ से मैं उसे पिक कर लेता हूँ। या ये कलर लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ यहाँ तक आ रहा है तो मैं ये यहाँ और यहाँ तक लेकर जाना हो तो आप यहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू प्रेस करते हैं, हमारा स्पेस है तो इसमें इसे यहाँ से फिल करूँगा स्पेस को ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मुझे टेक्स्ट डालना है तो मैं इस पर टेक्स्ट लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कंटेंट और फ़ॉन्ट साइज को मैं यहाँ से बड़ा कर दूँगा 60। ये हमारा हो गया। तो जब डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह ये दिखाई दे रहा होगा। और भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसको भी फिल करने के लिए। अगर आप यहाँ से लाइन लेते हैं तो डब्ल्यू यहाँ से मैं शिफ्ट ये लाइन यहाँ से मैं डाल देता हूँ और इसके स्ट्रोक साइज को मैं ना बड़ा कर देता हूँ। और जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये
सारी चीज़ें आती हैं। तो आप यहाँ से इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे जब जाते हैं तो आप उसको यहाँ पे भी जब आप शेप बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ को भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको डबल पे रख लेता हूँ। ठीक है, जब डबल प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसको कॉपी करना हो तो एक और कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और यहाँ से जो भी है मैं यहाँ पे इस कलर को फिल करता हूँ, इस एरिया को। ओके, और इस पे मैं ये कलर, अगर सेम कलर डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और जो आपने कलर चूज़ किया है वो भी कलर या उससे अलग कलर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ये डब्लू ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट नंबर 1 जो भी है तो उस पर हम सेलेक्ट करते हैं ये, और इसको मैं थोड़ा रेक्टेंगल को लेते हैं। अगर यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, या तो आप नॉर्मल टेक्स्ट पे भी यूज करके इसको कर सकते हैं, या आप एक शेप बना करके उसके ऊपर भी आप उसको उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर सिर्फ टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, आपके पास आएगा। सी, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी, ये आ गया। यहाँ से मैं साइज को बड़ा करूँगा 30, और इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करूँगा। जैसे बिल्कुल ऑल कर दें तो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं इन टेक्स्ट के साथ भी, और आपके पास और भी हैं तो इस तरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे, और आपके पास सैंपल में है तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ से मैं लुसीडा को ये लेता हूँ, ये बेकार है, और यहाँ से मैं ये लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ये हमारा आ गया। तो इसके लिए मैं नीचे एक लाइन लेता हूँ जो कैटेगराइज करे चीज़ों को। ये लिया मैं लाइन ले लिया, और इसके स्ट्रोक को मैं बड़ा कर देता हूँ। और कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसके कलर चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ से जाऊँगा और इसको ऐसे चेंज कर दूँगा। या आपको डॉटेड लेना हो यहाँ से तो डॉटेड ले सकते हैं, वे भी ले सकते हैं, वाइट डायमंड भी ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। अगर थीम 3 में लेना हो तो आपको इस तरह लेना होगा, और डैसेस में लेना हो तो आपको इस तरह से चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसको रखें और यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं। इसका अगर कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाएँ, और यहाँ से जाएँ स्विचेस में, एक यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आपके पास स्विचेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको इस तरह करके कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं है तो आपके पास और भी कलर ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे रेड है ये रेड में यहाँ से ऐसे यूज कर सकता हूँ। अगर ये इस ऑरेंज को करना हो तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ऑरेंज के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, या ब्लैक भी रख सकता हूँ। अगर ब्लैक रखना हो तो आप ब्लैक रख करके भी एक बार देख लें तो किस तरह आता है। अगर आपको सही लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें से कॉपी कर लूँ वापस से, और मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, और जो मेरा अगला कंटेंट है तो मैं उसे लेकर आता हूँ। तो हमारे जैसे फैशन है सेकंड पे, तो मैं कंट्रोल सी फैशन, इसको सेलेक्ट और कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ इसके लिए। तो ये हमारा यहाँ आ गया, फिर इसमें से कॉपी। अब बार बार आपको टेक्स्ट और सारी चीज़ों को बदलने से आसानी मिलेगी, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी बार बार। बस कॉपी किया वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में वो आ जाएगा। जैसे आप उस पर कंट्रोल वी करेंगे, तो जैसे मैंने किया
तो ये आ गया मेरे पास। तो फिर से मैं इसको कॉपी कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको फिर से मैं करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको कर लूँ, ये हमारा आ गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है तो मैं उसे ले आता हूँ, कंट्रोल सी और मैं टेक्स्ट कंट्रोल वी। तो ऐसे करके आप जो भी कंटेंट हैं वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ला सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो। ऐसे करके बड़ा कर दिया मैंने। ऐसे बड़ा कर दूँ, इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगा। ऐसे करने के बाद आप ऐसे करके बारी बारी से सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ले आएंगे। तो इसे किया और आपके पास जो भी कंटेंट है इसे कॉपी पेस्ट करके आप अपने पास यहाँ पे ले आएंगे। जितने भी आपके पास टॉपिक्स इसके पास पेजेस हैं और पेजेस में जो भी कंटेंट है उसको बारी बारी से ये कर देंगे। ये मैं समझाने के लिए आपको वापस से कॉपी पेस्ट इसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें लेकिन आप इसमें वही चीज़ लाएंगे जो आपके मैगजीन के अंदर में जो कंटेंट है, ठीक है। अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं टाइम बचाने के लिए ये कर रहा था। तो कंट्रोल सी आप यहाँ पे ले जाएं, टेक्स्ट या इसको आप कंट्रोल जेड करके आप इसे कॉपी कर लें और टेक्स्ट से कंट्रोल भी, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हम अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर। तो ये हमारे पेज हो गए 4 और 5 पे डब्लू। और जो इमेज डालनी हो तो हमें इंसर्ट करना इमेज तो कंट्रोल डी इसके बाद मैं ये लूँगा फुट का 1 और मैं यहीं से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक। और यहाँ से मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा, इसका साइज को छोटा कर देते हैं। और जो भी इसके बारे में हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं अपने कंटेंट को यहाँ से लाता हूँ, इसमें क्या कॉपी कंट्रोल सी। इसके बाद आप यहाँ आएंगे और आप लेंगे टेक्स्ट, आप एरिया सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे यहाँ तक ये, और कंट्रोल वी, ये आपके पास आ गया। और इसको टेक्स्ट को आप यहाँ से साइज को बड़ा कर देंगे, ये ठीक है। और जो हमारे पास बच गया उसे मैं यहाँ पे उस पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारा आ गया। और जो बचे हुए स्पेस है और भी जो हमारे पास न्यूज है तो मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे एंटर, कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद हमारे पास जो कंटेंट बचा हुआ है मैं यहाँ पे से क्लिक करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ले लो और ये क्लिक, ये हमारे पास आ रहा है, ये कर्सर पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से करेंगे इसे सेलेक्ट और पेस्ट। और भी जो चीज़ें रह गई हैं आप उसको, और भी कंटेंट आपके पास है तो आप उस पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे ला करके कंट्रोल सी और यहाँ पे आ गया मैं अपने पेज के ऊपर और करते हैं यहाँ से कंट्रोल वी, तो ये आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से टेक्स्ट के कलर को चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं या सेलेक्ट करने के बाद ऐसे, और या एक बार में आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लें यहाँ तक। और पैराग्राफ में जा करके आप इसके साथ चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको इस पर बढ़ाना हो, ये देखिए ये इस पर ऐसे चेंजेस आपको आ जाएंगे।
तो स्पेस बिफोर 0 और स्पेस आफ्टर। ये देखिए आपका ये जो है ये ड्रॉप कैप है, आप इसको यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आप कलर भी चेंज करना हो तो आप यहाँ से जा करके कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ से जाए RGB, सॉरी ब्लैक, CMYK के बाद आपको यहाँ से कलर लेना हो और उसको यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से चेंज करना हो तो आप यहाँ से भी इससे कलर आप पिक कर सकते हैं यहाँ से, और इससे ऐड कर दें तो स्विचेस में आपको ये यहाँ पे सबसे नीचे आएगा, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्स्ट और इसको मैंने इतना सेलेक्ट किया और फूड पे ये मैं गया और ये चेंज हो गया। तो आप इस तरह करके आप इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप W प्रेस करते हैं तो आपके पास ये आता है W प्रेस, और ये हमें इसकी चेंज नहीं करना है, इसको करते हैं नन, ये W प्रेस करने के बाद आपके पास ये आएगा। हमारे 3 कॉलम में हमारी चीज़ें आ गई हैं। अगर सेकंड में पेज नंबर 5 पे हम चलते हैं तो पेज नंबर 5 पे जाने के बाद यहाँ से आपको इमेज लेना हो तो आप इमेज पहले भी ले सकते हैं या बाद में भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ओके, और कंट्रोल डी करने के बाद आपके पास जो इमेज है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे फिटिंग प्रोफेशनल में जाएंगे तो आपके पास ये ऐसे आपके पास बन करके आ जाता है। तो आप इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फिर से हम लाएंगे, यहाँ से यहाँ पर जो कंटेंट है वहाँ से मैं करूँगा कॉपी, जैसे मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ से मैं करता हूँ सेलेक्ट, ये यहाँ से मैंने लिया है यहाँ तक, कंट्रोल V और यहाँ से जो स्पेस बचा हुआ है, जो टेक्स्ट बचे हुए हैं, मैं वहाँ से यहाँ पे उसको करूँगा कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। और इसके फॉन्ट साइज को अगर चेंज करना आपको तो आप सेलेक्ट करें सभी को और यहाँ से आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं आसानी से। और जो रह गए हैं उसको हम यहाँ से पिक करेंगे, तो यहाँ से मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जब आप W प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ जो बचा हुआ स्पेस है आप उस पर भी और भी कंटेंट को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सी और मैं यहाँ जाता हूँ कंट्रोल V, ऐसे आप कर सकते हैं। और जो रह गया है आप उसके बीच में कोई इमेज अगर और डालना हो तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप और भी जो पेज हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास रह गया 2 पेज और रह गए हैं, ये देखिए ये रह गया हमारे पास। तो इस पे W प्रेस करें या तो इसमें वो फुल इमेज आप डाल दें, जैसे कि आपने स्पेस लिया और यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल D करें और यहाँ से आप इसको पेज 7 या पेज 5 पे कंटेंट डालना हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया और मैं इस पर करूँगा क्लिक और इस पर फिटिंग प्रोपोर्शनली W प्रेस करें, क्योंकि ये हमें ऐसा आता है। और इसको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ तक इसको रख सकते हैं इस तरह। अगर आपको लेकर जाना हो, आपको इन साइड को भी मर्ज करना हो तो आप इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक लाइन आप यहाँ से इस बीच में ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यहाँ से जाएं आप स्विचेस में आपके पास बहुत से सारे कलर का ऑप्शन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे यूज कर सकता हूँ। ये W प्रेस तो आपके सामने ये आ जाएगा कि बचे हुए एरिया है तो उस पर मैं टेक्स्ट को डालूंगा। इमेज की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पूरे में टेक्स्ट को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लिया
इससे ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे टेक्स्ट, इसे मैं करूँगा सेलेक्ट, कंट्रोल वी, ये यहाँ से चूज किया, यहाँ से मैं ये सिलेक्शन टूल खोलूँगा, या तो वी प्रेस करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं ये, और यहाँ से आप इसे क्लिक किया और जो रह गया उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। और रहेगी बात विजिबिलिटी की, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, जल्दी जल्दी 5 बार आप इसे क्लिक करते हैं तो सारा कंटेंट एक बार में सिलेक्ट होता है, और यहाँ से आप इसमें फ़ॉन्ट साइज को आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और भी आपको जो चेंजेस करने हो तो आप टेक्स्ट में जाएं, पैराग्राफ में जाएं, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करें, और ये देखिए ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर अलाइन राइट से करता हूँ तो आपको राइट की तरफ से आएगा, अगर अलाइनमेंट में जस्टिफाई करता हूँ लास्ट के साथ तो आपको इस तरह आएगा, तो फिर ये और जस्टिफाई ऑल लाइन्स तो आपको इस तरह से आएगा। ये देखिए ये चेंजेस यहाँ पे आपको ऐसे आएगा, मैं इस तरह कर दूँ और यहाँ पे जस्टिफाई कर लूँ। अगर आप में बीच बीच में इसको हाईलाइट करना हो चीज़ों को तो आप उस पर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लाइन्स देनी हो बीच में तो आप उसके साथ भी ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट रैपिंग आनी चाहिए तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बनाता हूँ तो हमारा ये टेक्स्ट रैप में आ जाएगा, और यहाँ से मैं इसको कलर फिल करता हूँ तो कलर ये है। तो टेक्स्ट रैप की ये चीज़ें हैं कि जब आप टेक्स्ट के बीच में, जैसे कि यहाँ पे मैं करके रखा हूँ, टेक्स्ट के बीच में जब आप इमेज या कोई स्पेस को या कुछ और चीज़ों को आप इंसर्ट करते हैं तो उसको टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इसमें मुझे अगर किसी इमेज को इंसर्ट करना हो तो मैं ऐसे इस पर इमेज को इंसर्ट कर दूंगा और इस पर फिटिंग प्रोपोर्शनली यहाँ पे ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ताकि ये चेंजेस आपके पास दिख जाएंगे। तो टेक्स्ट रैपिंग यही है, जब आप किसी भी टेक्स्ट के बीच में किसी इमेज को यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हो रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसकी यहाँ पे ये रहेगा, ऐसा आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं साइड से। देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसे चेंज कर रहे हैं, अगर टॉप से करना हो तो ऐसे, ये देखिए ठीक है ना। और यहाँ पे चेंज करना हो या इन्वर्ट करना हो तो आपको इस तरह इन्वर्ट को हटा दें तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, और जंप ऑब्जेक्ट करना हो तो आप में इस तरह के चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो अक्सर आप कई इमेजेस में और कई वीडियोस में, सॉरी वीडियोस कह रहा हूँ, मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आपने ये टेक्स्ट रैप को देखा होगा, तो आप टेक्स्ट रैप को इस तरह का यूज करेंगे। आप हमेशा याद रखें, आप अगर आपको न मिले तो यहाँ पे विंडो में जाए, विंडो में आपको टेक्स्ट रैप यहाँ पे टेक्स्ट रैप मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर ये जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस में हम कोई किसी फोटो को, पिक्चर्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी करने के बाद मैं उसी को इमेज को वापस से यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे वो हमारे सामने आ जाएगा, और यहाँ पे फिटिंग में जाएंगे, फिटिंग प्रोपोर्शनली करके आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप इसके ऊपर टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये होने के बाद और भी आप कई चेंजेस हैं तो जो मास्टर से भी कर सकते हैं या इंडिविजुअल किसी एक पेज के ऊपर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये पेज हमारा 7 पेज है, लास्ट पेज है, तो इस पे मैं कोई कुछ भी नया डिज़ाइन इस पे क्रिएट कर सकता हूँ। अपने इंडिविजुअल भी आप इस पे कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा स्विचेस में, स्विचेस के बाद आपके पास और भी कई चीज़ें हैं, कलर हैं, आप यहाँ पे इसको ये कर देंगे, और जब आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आता है, और इसको आप छोटा करना हो तो आप यहाँ से इसको छोटा करते हैं, और भी इस साइज को पतला करना हो तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। जब डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा उभर कर आएगा, ठीक है। तो आप भी चीज़ों को बनाएं और कोशिश करें नई नई चीज़ों को सीखने की,
और आइडिया आप पहले से क्रिएट करें। प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे तब तक आप जब बनाने बैठेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि आप जब बनाने बैठेंगे तो आप यही सोच रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे बनाना है, किस टॉपिक ऊपर बनाना है। तो आप सबसे पहले इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर लेंगे, इसके बाद आप उस पर प्लान करेंगे। तो और भी जो पैराग्राफ के हैं तो वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जब इसे जाएंगे और भी आपको जो भी चीज़ें इस पे क्रिएट करनी हो तो आप इस पे जा कर के चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इलिप्स टूल लेता हूँ, इलिप्स टूल लेने के बाद मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं डायरेक्ट स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ, 6 7 8 9 10 जितने भी स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट है आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और इसको जहाँ प्लेस करना हो आप वहाँ पे इसे प्लेस कर दें। आप सबसे पहले जो पेज फ्रंट पेज है आप उसको पहले डिज़ाइन कर लें एक रफ पेपर के ऊपर कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, कैसे कलर रखना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाकर ही ये अच्छे से बन पाएगा। नहीं तो चीज़ें आपको हमेशा कंफ्यूज करती रहेंगी। अगर लाइन्स लेनी है, डॉटेड इसमें ग्लिप्स चेंज है तो आप यहाँ से ग्लिप्स में किसी भी एक इनको दे सकते हैं, या कोई एक यहाँ से आप किसी स्पेशल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए अगर सामने ये आ जाएगा, जिस पे भी रिक्वायरमेंट हो आपको यहाँ से डबल क्लिक, वो ग्लिप्स आपके सामने वहाँ पे आ जाएगा। अगर इसकी MRP प्राइस ये सारी चीज़ें देनी हो तो आप वो यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर यहाँ प्राइस लिखना हो तो आप यहाँ पे प्राइस लिख दें। ठीक, और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से, और इसके साइज को ऐसे चेंज करते हैं। ये हमारा हो गया। अगर आपको कलर चेंज करना हो तो आप कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। जब क्लास वर्क में ये जब चीज़ें प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको एक क्रिएटिव सा, एक अच्छा सा आपको मैगज़ीन डिज़ाइन और फ्लायर ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। तो आप इस पे प्रैक्टिस करते रहें और चीज़ों को सीखते रहें हमेशा। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक